ये रॉन्डा बर्न द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जादू, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक 15 अध्याय, 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के उन्होंने अलग अलग अभ्यास बताए थे जो सभी लोग कर रहे होंगे और उसका इफेक्ट भी उनके ऊपर आ रहा होगा। आज है 16वां दिन। 16वां दिन है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। मतलब ये है कि स्वास्थ्य में जादू किस तरह से चमत्कार कर सकता है, ये उन्होंने बताया है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह हमें मानना चाहिए कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना है और हमेशा ऊर्जावान और खुशी से भरपूर रहना है। और जब हम इसे बहुत अच्छे से महसूस करते हैं तो हम स्वस्थ और स्वस्थ होते चले जाते हैं। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते हों। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते। कभी अगर आप उनसे पूछो तो कभी किसी चीज की शिकायत करेंगे, कभी किसी चीज की, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है, या मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्थाएं नहीं है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीके में है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर देते हैं। परिणाम केवल होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, इलाज विलाज कर रहे हैं, तो वो केवल कि हाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। इसका वो दोबारा, मतलब जो अस्वस्थ थे तो स्वस्थ होने का दोबारा वो परिणाम भर है। जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, अगर कोई ये सोचता है कि चमत्कार कर सकती है कृतज्ञता शरीर में, या उसे विश्वास ना हो, तो इनकी एक वेबसाइट है, द सीक्रेट वेबसाइट, www.thesecret.tv स्टोरीज। ये इनका चमत्कारों से भरा हुआ कहानियों का संग्रह है, जिसमें आप देख सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हों, जैसे चिंता, कुंठा या डर। अगर कोई बीमार होता है तो उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। कभी वो चिंता करता है, कभी कुंठित होता है और कभी वो डर की भावनाओं से ग्रसित होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप अगर नकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे
तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसा विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती हैं। अगर नकारात्मक भावनाएं होंगी तो जो आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है जादुई तरीके से, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है। अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं और शिकायतें करते हैं, तो आपके शरीर में और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके, इसलिए अपने शरीर व हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जोखिम दे रहे हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है, ये यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें ही हो रही हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा सा अस्वस्थ है लेकिन कृतज्ञ नहीं है, तो वो और अधिक अस्वस्थ होता चला जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। और अगर इसके विपरीत, अगर उसको कोई थोड़ी बहुत समस्या है शारीरिक संबंधित, लेकिन वह अगर कृतज्ञ है, तो वो और अधिक स्वस्थ होता चला जाएगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। उन्होंने जो अभ्यास बताया है वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो पहला कदम है, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, मतलब अतीत में। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो स्वास्थ्य अतीत में था उसके बारे में बताया है। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। जो बचपन में आप स्वस्थ थे उसके बारे में सोचना है। अतीत में जब पूर्ण रूप से स्वस्थ थे उसके बारे में सोचना है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप स्वस्थ थे बचपन में, उस समय के लिए आज आपको धन्यवाद करना है। उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करना है। केवल धन्यवाद कहना नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के साथ कहना है, आभार के साथ कहना है। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। ये उन्होंने पहला कदम बताया था। दूसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आपका स्वास्थ्य आज वर्तमान में जो है उसके बारे में बताया है। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र, शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कान, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन शब्द जादू धन्यवाद करें। तीसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। अब उन्होंने तीसरा कदम ये बताया है, भविष्य में
आप जो स्वास्थ्य के प्रति आप चाहते हैं कि ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य में या आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या चैलेंज है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचना है। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ इसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। तो ये यहाँ पर आजकल इंटरनेट का जमाना है। किसी को थोड़ा सा सर दर्द कंटिन्यू हो गया तो वो तुरंत खोजना शुरू कर देता है कि मेरे को कंटिन्यू सर दर्द क्यों हो रहा है, क्या क्या इसके प्रभाव हैं और परिणाम हो सकते हैं सर दर्द के। तो वो हमारे खुद की बीमारी के बारे में उसमें ही सर्च करने लगता है और उसके बारे में बार बार सोचता है, और थोड़ा बहुत भी गलत तरीके की उसको जानकारी मिल जाती है तो और गहरे में सोचना लगता है, जिसका प्रभाव उसके शरीर पे और गहरा पड़ता जाता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते हैं। तो आकर्षण का नियम ये बोलता है कि अगर हम किसी समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस समस्या को हम और अधिक बढ़ा लेते हैं, उससे हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसके ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। तो हमें कृतज्ञ होना है, और हम जैसे अगर मान लो किसी को कोई तकलीफ है, किसी के हाथ में तकलीफ है या हाथ उठाते नहीं बन रहा, तो उसको उस इमेजिन करना है कि उसका हाथ ऊपर उठ रहा है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है, और कृतज्ञता रखना है, तो वो वाकई में जादू का काम करता है और आपके हाथ ठीक होने लगते हैं। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने आदर्श को आदर्श शरीर की अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई है। तो हमें अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छी किसी भी अंग को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस करना है कि वो वाकई में बहुत बिल्कुल बढ़िया हो गया है, स्वस्थ हो गया है। तो हम कैसे खुश हो जाएंगे अगर कोई तकलीफ हमारे से दूर हो जाएगी, तो वैसे ही हमको महसूस करना है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी के को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
अगर मान लो कोई दुबला व्यक्ति है और थोड़ा हेल्दी होना चाहता है, तो अब मानसिक अपने आप को देखना है कि आप अगर हेल्दी होंगे, थोड़े से मोटे होंगे, तो कैसे दिखेंगे, जब वो इमेज आप बना लें और उसके प्रति फिर कृतज्ञ हो जाएं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय इसे हासिल कर चुके हैं। ये अभ्यास तो करना ही है, लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है तो उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से जैसे ही भरता है, तो तुरंत अपने आप को स्वस्थ देखना है। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहें। जादुई अभ्यास क्रमांक 16 का इन्होंने एक बार फिर समरी टाइप की दी हुई है कि आपको क्या क्या करना है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड है, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें, अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा है, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा वही, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।